हाँ तो भाई नमस्कार, राम राम। तो क्या हो सारा लोग ठीक ठाक हो? तो चलो अपन चर्चा करते हैं आज बहुत शानदार सेशन पे। आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि जो आज की सुनवाई थी डबल बेंच में, उसका क्या सुनवाई में क्या रहा क्या नहीं रहा, उसकी क्या अपडेट है। तो चलो अपन उस पर ही बात कर लेते हैं। जो आपकी एसआई सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी थी 2021 वाली, उसका मामला आपको सबको बताएगी। कोर्ट में चल रहा है ना, कानूनी तौर से उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो एक तो पहली बात है कि जो आपका सिंगल बेंच का जो फैसला था वो यथावत रहेगा। जैसा कि आप ये मान सकते हो कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी आया था वो यथावत रहने वाला है कि भाई आपका जो भर्ती डबल सिंगल बेंच ने जैसा कि उन्होंने स्टे लगाया था, मतलब रोक लगा दी थी सारी चीज़ों पे, वैसे ही यथावत रहेगा। कब तक यथावत रहेगा? जो कि 24 नवंबर को अगली सुनवाई होने वाली है ना। आपको ये न्यूज़ दिख रही होगी भाई, 24 नवंबर से फाइनल सुनवाई करना तय है। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी है, उन्हीं खंडपीठ ने ये आदेश दिए थे है ना। और चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो अमर सिंह और अन्य की अपील पर यह सुनवाई करते हुए आदेश दिए थे। ठीक है, जो अपील किए थे वो अभ्यर्थी थे, उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट थे वो जो RN माथुर थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि वही प्रतिवादी की ओर से पीड़ित सीनियर एडवोकेट मेजर RP सिंह सहित जितने भी थे और अपने जो हरेंद्र नील जी थे वो भी, इन्होंने भी पैरवी की थी आज की। ठीक है, तो ये तो लाइट बंद कर दो उधर से। हाँ, लाइट इधर शो नहीं हो रहा सही। ठीक है, आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, लाइट वाइट का तो नहीं सीन हो रहा होगा। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ। तो ये आज की जो आपका प्रकरण था आपका एसआई भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट के द्वारा ये सुनवाई की गई थी। अब देखो, दो तीन चीज़ें हैं जो आप सबके साथ में क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एस्पिरेंट थे भाई, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था एज के चलते है ना, जिनकी एज हो चुकी थी, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको जो नंबर्स दिए गए थे उस पर आप बात कर ली होगी, जिनको भी समस्या आ रही थी एज को लेकर के। दूसरी बात यह है कि भाई एसआई की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में क्या सीन है। मैं आपको अंतिम समय में ये चीज़ बोलूँगा कि जब भी इसकी सुनवाई होगी, एसआई भर्ती से जो भी अपडेट मिलेगी आपको, वो RAS माइंड जोन एकेडमी अब टेलीग्राम चैनल है, उस पे आपको अपडेट, छोटी मोटी सारी अपडेट्स वही मिल जाती है। और दूसरी तरफ ये चीज़ है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं एसआई को लेकर के, तो एसआई की आपकी जो भी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वगैरह, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको RAS माइंड जोन पे टेलीग्राम पे मिल जाती है। हालांकि वहाँ पे नोट्स वगैरह भी अवेलेबल कर रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो पढ़ सकते हो, जो पहले मेरे द्वारा बनाए गए थे और बनाएंगे, बढ़ रहे हैं। लगभग नवंबर मिड या एंड तक आपको वहाँ शॉर्ट नोट्स मिलना स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो धैर्य से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं अभी भाई, अब तक की जो एक कानूनी लड़ाई थी ना मेरे दोस्त, इसमें आप ये मान के चलना कि ये भर्ती लगभग 99% नहीं कह रहा हूं मैं 101% कह रहा हूं कि ये भर्ती तय है कि रद्द है। भले ही जो नेगेटिव एस्पिरेंट है कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव एस्पिरेंट है वेलकम है। नेगेटिव वालों के लिए एक चीज और बता दूं, आप बहुत सारे एस्पिरेंट है कि सर हमने कमेंट किया था। भाई कमेंट आप पहले से अगर सब्सक्राइब कर रखा है ना आप सभी ने, मैं ये चीज आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि भाई जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है पहले से, वो कमेंट करते तो उनका शो होता है। ये यूट्यूब का फीचर है, अब नहीं आया है, तो आप ये चीज का ध्यान रखना है कि जो आप सब्सक्राइब कर रखे हो ना, फिर कमेंट कर रहे हो तो आपका शो हो जाएगा। वरना आप कमेंट तो कर पाओगे लेकिन वो आपके अलावा किसी दूसरे को शो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और दोनों चैनल्स को है ना सब्सक्राइब कर लेना, माइंड जोन एकेडमी और अपना सुनील चौधरी वाला। इस पे आपको सारे न्यूज वगैरह जितनी भी अपने राजस्थान की है सेंटर की न्यूज इस पे कवर होती रहेगी धीरे धीरे, डे बाय डे। ओके, तो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, ये भर्ती है मान के चलना रद्द है। इसमें जो एस्पिरेंट 2021 वाले थे उन सभी को मौका इसमें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है कि इसमें भर्ती शामिल कर दी जाए ना, ये भर्ती जो नई वाली 1015 पदों पे वैकेंसी है इसमें एक शामिल कर दी जाए तो रीओपन हो सकते हैं फॉर्म। एक आपके लिए आस है कि हाँ फॉर्म रीओपन हो सकते हैं इन फ्यूचर। और आगे एग्जाम जाने की अभी तक तो कोई संभावना नहीं है। आगे जो कोर्ट का क्या निर्णय आता है या भर्ती में इसमें करते हैं, सरकार क्या करती है, ठीक है, सरकार तो कोर्ट पे डिपेंड करता है ना सारी चीजें, तो वो सारी चीजें हैं। तो आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखें मेरे दोस्त। हाँ, 21 वाली भर्ती में आपको फिर रिपीट कर देता हूं, जिनकी जलती है जलते रहो मेरे दोस्त, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं चिल इंसान हूं, कोई मतलब नहीं है। तो आप इतना ध्यान रखना कि जो जलने वाले एस्पिरेंट है अच्छे तरह से जलो, जल जल के राख हो जाओ मेरे भले, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और जो अच्छे एस्पिरेंट हैं
99% ऐसे अच्छे एस्पिरेंट हैं जो फेक आईडी से आते हैं, उनको मैं पकड़ भी लेता हूँ क्योंकि काम मेरा यही है। तो पकड़ भी लेते हैं कौन क्या कहाँ से कर रहा है, क्या उसका एड्रेस आ रहा है, सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चीज़ थी जो अपने एसआई की वैकेंसी थी। अब देखो इसमें इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट अभी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। 3 महीने तक पूरा जो भी फैसला है वो डबल बेंच पे डाल दिया गया है। डबल बेंच पे जो भी निर्णय आएगा आप सभी के साथ अवगत करा दिया जाएगा, जो भी अपडेट आएगी। ठीक है, आगे की सारी अपडेट्स है जो अपनी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगी, है ना। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो ताकि आपके पास अपडेट मिल जाए। वीडियो को शेयर भी कर दिया उन लोगों के साथ में। टेलीग्राम पे आपको छोटी मोटी अपडेट्स जो आपके प्रिपरेशन आप करते हो, आपकी जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको वहाँ मिल जाता है। और टेस्ट जिनको देना है वो टेस्ट दे सकते हैं माइंड जोन एकेडमी एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। ठीक है, 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है एसआई के लिए जितने भी एस्पिरेंट जो तैयारी करने वाले हैं। ओके, और जिनकी भी जो भी क्वेरी है वो जरूर बता दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और थी जो अभी लास्ट वीडियो था, लेटेस्ट वीडियो था अपना सुनील चौधरी के चैनल पे, तो उसमें मैंने इंटरव्यू के बारे में बताया था। तो मेन बात क्या है कि इंटरव्यू अभी जो आपकी वैकेंसी है ना, फिलहाल कोई चेंजमेंट नहीं है, सिर्फ वो मैंने आपको बताई थी मांग है, इंटरव्यू को हटाना मांग है। आप सब, मैं सब, चाहे हम सब, आप सब नहीं, हम सब एस्पिरेंट एक साथ मिल के सारे एस्पिरेंट्स इस चीज़ में दबाव बनाएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे राजस्थान में कि भाई इंटरव्यू को हटा दीजिएगा। तो सरकार ये बात सुन ले तो ये इंटरव्यू हटा दिया जाए तो संशोधन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नोटिफिकेशन में संशोधन होता है, बहुत बार हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो संशोधन भी हो सकता है, वैकेंसी आगे भी जा सकती है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें अगर हट जाए तो प्रक्रिया, जो इंटरव्यू की प्रक्रिया वो हट जाए तो अच्छी बात है। इन फ्यूचर आगे वाली वैकेंसी में हटे तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, खैर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।